जेनेसिस अध्याय 1 खोल के रखेंगे। आज आपने बहुत सारे गवाहियां सुना, सबने एक वर्ड उठाया होगा, हमने बीज बोया, सीड बोया। मैंने शुरू के दिन में 1, 1.5, 2 साल मेरे साथ जो लोग था, मैंने उनको कंटिन्यूसली सिखाते आया बीज बोना 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 बोना, और उनकी सबकी आशीष अनुग्रह आप सुन रहे हो। दशांश की बात ही नहीं कर रहा हूं आज मैं। पावर ऑफ सीड, बीज का ताकत। आज क्या सीखेंगे हम? बीज का ताकत। क्योंकि बहुत सारे लोगों की गवाही बना, फिर मैंने उस टॉपिक पर्टिकुलरली सिखाया नहीं, बट आज मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप भी ऐसे गवाही देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कितनी बहनों के पास सोना नहीं है? हाथ देखना चाहता हूं मैं। सोना नहीं है, हाथ उठाओ, दिखाओ। पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे बोला आज गोल्ड के लिए प्रे करना, इन जीसस नेम, इस क्रिसमस से लेके अगली क्रिसमस तक तेरी कोई भी बेटियां बिना गहने, वो भी बेस्ट गोल्ड के बिना गहने से होगा ही नहीं। मैं रिलीज करता हूं हेवनली ट्रेजर से गोल्ड रिलीज हो तेरी बेटियों के लिए पिता परमेश्वर। चांदी नहीं, सोना। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। रियल एसेट्स, धरती और सोना पिता परमेश्वर, वो इस परिवारों में होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेस यू। अगले आपका गवाही होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस चर्च के ऊपर एक मसा है, वो है फाइनेंशियल अनॉइंटिंग, क्योंकि वो टेक्निक आपको सिखाता है आप और आशीष में। आपने सुना, मैं कल हृदय आके मेरे से बोला, इस ब्रदर ने अपनी वाइफ के लिए वो लिया। मैंने बोला अगर ये 4 साल पहले, 5 साल पहले चर्च शुरू नहीं किया होता तो ये भाई अभी भी कहां पड़ा होता? ये चर्च एस्टैब्लिश नहीं हुआ, मैंने सुना नहीं परमेश्वर की आवाज, कहां होता भाई? पर होता। इतना दिन तो दारू झेल नहीं सकता ना लिवर। सो आप एक काम करते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका गिविंग को, आपका प्रार्थनाओं को, और भी आत्माएं प्रभु बचाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज पावर ऑफ सीड, एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ आज चेंज होगा। अगर ये मैसेज क्लिक हो गया, मेरे लाइफ चेंज हुआ इस मैसेज, जिस दिन मुझे समझ आया ये मेरे लाइफ चेंज हुआ, आपके लाइफ भी चेंज होंगे। जेनेसिस अध्याय 1 27 से लेकर 29 तक 3-4 बाइबल वर्ड्स है, वो पढ़ेंगे। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा, बहुत सारे पास्टर्स की टेस्टिमनी शेयर करूंगा, मेरी स्पिरिचुअल फादर की एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। ये गवाही आप सुनेंगे, गवाहियों का मतलब है आए तो दोबारा करो। आप कंटिन्यूअस गोल्ड का, चीजों का, गाड़ियों का, आप कंटिन्यूअस गवाही सुन रहे हो ना, क्योंकि किसी ने उस गवाही को रिसीव किया, उस स्पिरिट अपने अंदर ले लिया, उन्होंने भी वो गवाही को पैदा किया। आप भी पैदा करेंगे गवाही यीशु के सामर्थ्य नाम से। फल के साथ आने वाला मसीह या बिना फल वाला मसीह? फल वाला। फल होंगे आपके लाइफ में। जेनेसिस अध्याय 1 27 से लेकर 29 तक आप पढ़ेंगे। आप पढ़ लीजिए। हम तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश। 29 दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं, ये अन्य तथा फल तुम्हारा भोजन भी होगा। उसका मतलब आज आपकी आंगन में, आपके घर में आपने पेड़ पौधे देखा, वो सारे पेड़ पौधे कौन सी बीज से निकल आया? जो परमेश्वर ने पहला जो पेड़ पौधा बनाया, उसमें परमेश्वर ने बोला मैंने इसमें बीज वाला पेड़ भी दिया, फल भी दिया। उसका मतलब आज जो देख रहे हर चीज एक बीज से जन्म हुआ। आपकी बेटा आपके हाथों में बैठे, बीज से जन्म हुआ। परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, फिर बैठ गया, हर साल हर दूसरा दिन मनुष्य को बनाता रहा, या उसके अंदर बीज दिया गया। उसका मतलब आपको भी नई आशीष अनुग्रहों को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने आपके हाथों में बीज दिया गया। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप
जॉब कर रहे, किसान या व्यवसाय, जब हम उसको भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, वो नई आशीष, नई पेड़ पौधे, नई फलों को हमारे लाइफ में लेके आ सकते हैं। कुछ लोग, आपको किसी ने 2 आम दे दिया, एक आपने खाया समझदार, 2 बंदे को 2-2 दिया, एक ने दोनों खाया, कहीं कूड़े में फेंक दिया उसका बीज। किसी को दोनों खाया, उसने उसको उठा के बोया। कुछ सालों के बाद किसके घर पे कंटिन्यूअस आम होता रहेंगे? हैं? जिसने वो 2 तरीके के मसीह होता है, जो मिलता है सैलरी, इनकम, ब्लेसिंग, किसी ने हेल्प कर लिया, सब खा जाता है, उसके बाद फिर जाके खड़ा हो जाता है, प्रभु कुछ है नहीं। परमेश्वर ने बोला मैंने तेरे हाथों में ऑलरेडी बीज दिया गया, तू बो, तू और फलों को बनाते जा। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक चीज मुझे सिखाया, तेरी बरकत कलीसिया किसी की बंदे के हाथों में नहीं है, तेरी बरकत तेरी बीजों में। मुझे बरकत पाने तो मेरे को क्या करना है? मैंने खुद बीज जो मेरे हाथों में दिया गया उसको सेट अपार्ट करके मैं बोएंगे, मैं आशीष के कारण बनेंगे। कोविड के टाइम में 2020 में मैंने एक स्टोरी अपनी चर्च को शेयर किया था, पास्टर रदी ने भी वो बीच भी बताया था, वो अमेजिंग स्टोरी है। एक बंदा अपने गांव चला गया 25-30 साल के बाद, कहीं शहर में वो काम करता। स्टोरी सुन रहे हो ना आप? अपनी शहर से अपनी गांव चला गया, उनकी गांव में वो जाते उसने बोला मैं उस जगह जाके तरबूज खाऊंगा जहां उस शहर का, उस नगर, उस स्टेट का सबसे टेस्टी तरबूज उसी जगह में मिलता है, वाटरमेलन, तरबूज। बट जैसे उसने उस जगह में गया, उस घर से, क्योंकि उस घर में जो उनकी खेती से जो निकलता है सबसे टेस्टी तरबूज था, बट जैसे उन्होंने उधर गया किसी को मिला नहीं, ना तरबूज है ना कुछ है, कोई है ही नहीं। तो पूछा उनसे, न बोला ताऊ तो मर गया जी, बहुत टाइम हो गया, बच्चा कुछ टाइम खेती बाड़ी चलाया बट चला नहीं, बंद हो गया जी, बच्चा पता नहीं आजकल कहाँ है। उनको समझ आ गया क्यों ऐसे हुआ, उसका रीजन बताता हूं। ताऊ हर साल जैसे वो तरबूज निकल आता, ताऊ बेस्ट तरबूज निकाल के, समझो 2000 तरबूज निकाला, ताऊ 200 तरबूज बेस्ट उसमें से निकाल के एक कंपटीशन कंडक्ट करता था, वाटरमेलन ईटिंग कंपटीशन। शहर का जितने भी बच्चे होते थे उस गांव का, सबको बोलते तुम बैठ के वाटरमेलन, सबसे ज्यादा तरबूज जो खाना है खाओ, जितना मर्जी खाना खाओ, बट उसकी जो बीज है एक कटोरी देता था सबको, बोलता खाओ, उस कटोरी में बीज डालते जाओ। और ताऊ क्या करता था, उसके बाद अवार्ड भी देता था। ताऊ एक्चुअली उनसे बीज निकलवाने का काम करवा रहा था। ताऊ कटोरी देके क्या कर रहा था, क्योंकि अगले साल बोने के लिए ताऊ कौन सी बीज इकट्ठे कर रहे हैं? बेस्ट। और ताऊ का वाटरमेलन या उसका टेस्ट इतना होता गया, लोग दूर 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 जगह से आता था। और ये बंदा 25 साल के बाद अपनी गांव गया, उसकी मुंह में भी वो टेस्ट है। पहला गया, उसने क्या बोला, जैसे आप अपनी गांव में जाते हो बोलते ना भाई साहब उसकी दुकान में जाके कचौड़ी खाना है, समोसा के नाम ही मत लेना मेरे से, मेरा एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के, इस बार केरल में समोसा मत खिलाना। आप शहर में जाते बोलते मैं ये कबाब खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, आपको पसंद है ना। इस बंदे ने पूछा फिर क्या हुआ भाई, बंद कैसे हो गया? ताऊ तो अच्छा बीज बोता था। बोलता ताऊ ने बच्चों को हैंड ओवर कर लिया बिजनेस। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा लालची आ गया, बच्चे तो हर बार अच्छे वाला जो तरबूज है वो उठा के बेचता था। दूसरा 30 रुपए किलो का मिलता था, ये 50 रुपए का किलो का बेचता था। और लास्ट में अगले साल के लिए बीज निकालता था, जो लास्ट में जो बीज निकला, लास्ट में आपको पता फसल लास्ट में जो निकलते आता था, छोटा सा लंगड़ा लुल्ले खराब अलग निकल आता। आपको पता है ना, खेती में आपने जिया तो आपको पता है, आप तोरी है, छोटा पहला अच्छा निकल आएगा, फिर छोटे छोटे आएगा। इन्होंने बीज रखना शुरू किया वो लास्ट निकलते हुए फसल का। और 10 साल के बाद हर साल टेस्ट खराब होता गया, खराब होता गया, खराब होता गया। फिर कोई उनसे खरीदा नहीं, फिर बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया हमारा तो टेस्ट ही नहीं पुराना जैसे रहा, इसको बेच ही लेते, खत्म ही करते जमीन को। गलती किसकी? गलती किसकी बताओ? ताऊ का भी गलती, ताऊ ने फॉर्मूला नहीं सिखाया, बच्चों को सीख के देखना चाहिए था। गलती उन बच्चों का जो उन्होंने सिस्टम्स, बेस्ट बीज बोना था, बेस्ट बीज बोना बंद कर दिया, बेस्ट बीज के बारे में भूल गया। आपकी हाथों में भी परमेश्वर एक आशीष देता है, अनुग्रह देता है, सैलरी होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। डिसीजन आपने लेना है 10 साल के बाद क्या होंगे, उन बच्चों के समान होंगे या पापा जो ताऊ एक्सपर्ट बीज बनाता था उनके समान होंगे। सीड में पावर है, ताकत है। आप जिस दिन इसको समझोगे बेस्ट वो परमेश्वर के राज्य के लिए। बहुत सारी गवाहियां मैं शेयर करूंगा आज। यूहन्ना अध्याय 12-24 खोल दीजिए, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24।
आपने कितने लोग, आपकी दोस्ती, मैं फर्स्ट जनरेशन बिलीवर हूं, आप कितनी लोग गरीब मसीहों को जानते हैं? जन्म से मसीह आपके आसपास में कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज होंगे, गरीब है, कितने लोग जानते हैं? प्लीज हाथ उठाओ अगर जानते हो तो। 10 में से 9 आपको इस एरिया में मसीह मिलता है, गरीब मिलता है। रीजन बताता हूं, वो किसी को बोना सिखाया नहीं है, देना लेना, मैं लूंगा, चर्च से लूंगा, उससे लूंगा, इससे लूंगा, उनको देने का प्रिंसिपल्स पता नहीं है, वो गरीब है। बट मैं और आपने एक डिसीजन लेना, 50 साल के बाद कोई पादरी बोलेंगे हिंदुस्तान की सरकार को, जैसे आज वर्ल्ड ओवर लोग बोलते हैं ज्यूश सबसे पावरफुल है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, 50 साल के बाद इस देश का गवर्नमेंट बोलना चाहिए इस धरती का, इस हिंदुस्तान का सबसे ब्लेस्ड फाइनेंशियली पावरफुल कम्युनिटी है मसीहा। ये किसके हाथों में? मेरी और आपके हाथों में। आप बेस्ट बोएंगे, बेस्ट करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, तब हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। बेस्ट क्वालिटी, खाना मत बीजों को। यूहन्ना 12:24। क्यों आप बोएंगे, क्या लेके आता है परमेश्वर। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा बीज क्या है, हमें पता नहीं, हमने दशांश के बारे में सुना, आधा तो कंफ्यूज्ड भी है। कोई बोलता है पुराना नियम का है जी दशांश, बिल्कुल पुराना नियम का है, सही बोला, क्योंकि नई नियम से 11वीं से आपका देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, 10% तो पुराना ही है, बट आपकी 11वीं से आपका नया नियम शुरू हो जाता है। कितने लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाया कॉलेज में, स्कूल में? बताओ बताओ, हाथ उठाओ प्लीज। गर्लफ्रेंड बनाया, सच सच बताओ। कोई नहीं, मैं ही हूं भाई, सच बोला आपने। जैसे आप उससे मिलने जाते हो, क्या लेके जाता है? फूल, चॉकलेट, कुछ चीज लेके जाते हो। आपको किसी ने बताया, सिखाया, भाई साहब जाने के टाइम ये लेके जाना है। जो बंदा प्यार करता है खुदा से या किसी भी व्यक्ति से, आप देते हैं उसको। आपका प्यार आपकी गिविंग में है। तो आप खुदा से, नए नियम का परमेश्वर से आप प्यार करते हो, आप देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए। यूहन्ना अध्याय 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और पढ़ेंगे उसको, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। जो बीज आप बोता है वो क्या होता है, धरती में जाके मर जाता है, बट वो जैसे मरने के बाद क्या चीजों को उत्पन्न करता है? और चीजों को। जीसस, हमारा पिता परमेश्वर को बड़ी फैमिली चाहिए था उसको आराधना करने के लिए, जिससे उसको बात करने के लिए। आपको धरती में इसलिए नहीं बनाया गया आप 24 घंटे आराधना करते रहो, हम करते रहते हैं, बट परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, होली स्पिरिट आपसे बात करना चाहता है, खुदावंद यीशु आपसे क्या करना चाहता है। आप घर पे मियाँ बीवी रह रहे हैं, जिस घर पे बच्चा, बीवी, माँ बाप आपस में बात ही नहीं करता, उस घर सन्नाटा होता ना, बट आपस में बात करेंगे तो हैप्पीनेस, जॉय होता है उस घर में। तो हमारा पिता परमेश्वर को भी हमसे, उसको बड़ा फैमिली चाहिए था। अपनी इकलौता पुत्र यीशु मसीह को बीज के रूप में भेजा गया धरती में। वो यीशु आके बीज के रूप में इधर मरा गया। उस मरा हुआ यीशु का शरीर से मैं और आप जन्म हुआ, क्योंकि उसके बाद हजारों, आज धरती में 400 बिलियन, 400 करोड़ से अधिक मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का उस बड़ा परिवार का हिस्सा है। बट वो तब तक नहीं बन सकता था जो जीसस क्राइस्ट बीज इस धरती में नहीं आया होता। तो बीज में पावर है, बोलो बीज में पावर है। बीज में पावर है। और आपका बीज बोलता भी, आपको पता नहीं है। तो हम बेसमेंट में जो हर शुरू के गवाहियां पास्टर के दिमाग में घुसता है, उसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा होता है, बट कुछ गवाहियां आपके दिमाग में लगे रहता है। हम जब अंकल मेनन के घर पे ड्राइवे में बैठा हुआ था, एक सिस्टर था अमनदीप और जगविंदर, अब शिफ्ट हो गया वो लोग अपनी बटिंडा, कहाँ पे, पंजाब में शिफ्ट हो गया वापस। उस सिस्टर, हस्बैंड वाइफ आया, हस्बैंड के पास जॉब नहीं था, कि नया नया शादी होगी, वाइफ का ट्रांसफर हुआ था इधर, उस जिस कंपनी में वो काम करता था। हमारे साथ आया, बैठा चर्च में, मैंने सिखाना शुरू किया था चर्च को बीज के बारे में। वो फर्स्ट टाइम सुना। वो सिस्टर नए शादी नहीं, बच्चा था उनके पास है, वो आके बैठा, बीज के बारे में सुना। मैंने बोला आप बीज बो परमेश्वर के राज्य में, इवेंजलिज्म या क्रिसमस कोई चीज के लिए बोला, और उसमें लिखो, नीड अटैच करो, मेरा ये जरूरत है। उन्होंने लिखा, शायद जो भी बीज है, लिखा मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या लिखा उसमें? वॉशिंग मशीन, प्रेयर इसके लिए। गया, क्रिसमस ओवर हो गया, कुछ महीने हो गया,
एक दिन आके गवाही शेयर किया, पास्टर जी गवाही हो गया। मैंने बोला बताओ। बोलते मैं एक दिन बैठ के कपड़ा धो रही थी, मेरे एक रिलेटिव आया अचानक मुझे सरप्राइज देने के लिए। उन्होंने देखा ठंड के टाइम में मैं बैठ के कपड़ा धो रहा हूं, मुझे लेके गया, उन्होंने मुझे अपने खर्चे में नई वॉशिंग मशीन खरीद के दे दिया। बीज बोलता है, बीज बोलता है, बीज बोलता है। कुछ टाइम पहले, और कितने रिश्तेदार आपका खरीद के दिए अभी तक? आप बोलते कुछ रिश्तेदार, वासी नाम ही मत लो उसका, बट उसका रिश्तेदार उसी टाइम आया, फेवर दिया उसको, ब्लेसिंग्स दिया। आपका बीज बोलेंगे। मेरे दिमाग में घुसा हुए सारे टेस्टिमनीज, अमेजिंग टेस्टिमनीज। प्रोवर्ब्स अध्याय 11 24 से लेके 25, वो जो बीज बोलता है, बीज बोलता है, सीड स्पीक्स। प्रोवर्ब्स अध्याय 11 24 से लेके 25 तक, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपका, क्योंकि मैं भी आपकी कान खाली देखना नहीं चाहता हूं। देखो हाथ पकड़ के देखो बहने, कोई कह रहा 6 तो बंद हो गया, पास हस्बैंड ने तो बेच डाला। मैं भी चाहता हूं आप ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, इसलिए मैं आपको ये सीक्रेट्स सिखा रहा हूं। प्रोवर्ब्स 11 24 से लेके 25 तक। ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। एक बंदा कैसे देता है? उदारता से देता है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो कभी खाली नहीं होता। मैं परमेश्वर का प्रचार चर्च में 5.5 साल से प्रचार कर रहा हूं, मैंने अपने आप को हर साल कम होते नहीं देखा। मैं भी फाइनेंस में चीजों में बढ़ रहा हूं, और चर्च भी जो बो रहा हूं हर साल वो बढ़ते ही जा रहा है। जो उदारता से दे रहे, ये कभी आके बोला नहीं पास्टर जी मैंने बहुत दे दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं गरीब हो गया। बट मैं उनको जरूर गरीब होते हुए, आशीष में न जाते हुए देखा, जो पकड़ के रखता है, ये भी न जाए वो भी न जाए। गिव फ्रीली एंड इट विल बी गिवन टू यू। 2 तरीके का मसीह है, एक उदारता के किस्सा। खेत में भी आप जाना, मैं भी खेत में पैदा पला पड़ा हूं। जब जो डालता है, जो बीजों को उठा के अपनी बास्केट से, वो पूरा हाथ मुट्ठी भर उठा के डालता है। बट दूसरा होता है एक उठा के थोड़ा 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 बोता है। नहीं, उसका फसल देखना, जो खुला खेती में डालता है उसी की लाइफ में फसल आता है। आप कौन सी मसीह बनना चाहते हो? कौन सी मसीह बनना चाहते हो? और कभी परमेश्वर के, आप जिस टाइम आप उस परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे, प्रभु ने बोला एक ही नौकरी दिया गया मुझे और आप मसीहों को, जाओ सुसमाचार को फैलाओ, सबको बताओ यीशु जिंदा है, वो आशीष अनुग्रह देना चाहता है। उसके लिए मैं और आप जो कर सकते हैं करो। वो हमारा एक ही नौकरी है। वो कभी लोग बहुत बार देना नहीं है, परमेश्वर बोना है। बोलना देना नहीं है, बोना है। देना नहीं, बोना है। आप बिचारा यार उसको दे देंगे, वो बोना नहीं है, वो आपका सेल्फ पिटी है, चैरिटेबल गिविंग है। चैरिटेबल गिविंग अच्छी बात है, अच्छा कर्म है, बट वो कभी आशीष लेके नहीं आएगा। मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में, चर्च में, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिचारा है, बिचारा नहीं है कोई, क्योंकि परमेश्वर आशीष देते हुए, बट मैं भी उस ग्रेस से, उस आशीष में ले सकता हूं। सो आप दिमाग से निकालना, हम जाते हैं सड़क में, कोई भिखारी बैठा हुआ, दे दिया, बेचारा बैठा हुआ है, उसको 100 रुपया, वो नहीं है गिविंग। ये एटीट्यूड अपनी जिंदगी से, परिवार से, फैमिली से आपने हटाना। जब भिखारी का नाम लिया, मुझे एक टेस्टिमनी याद आया। ये बेंगलुरु चर्च में हुआ। एक बेंगलुरु चर्च में पास्टर के पास एक भिखारी आया, बोला मैं भिखारी हूं जी, कुछ नहीं है मेरे पास। पास्टर ने बोला हाँ भिखारी हूं, इसलिए तेरे पास कुछ नहीं है, तभी तो तू वो कर रहा हूं काम, सड़क में खड़े होके, उस बेंगलुरु में कोरमंगला कोई जंक्शन है, उधर खड़े होकर भीख मांगता है। वो चर्च में आया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी पैसा अमीर बनूं। तो पास्टर ने पूछा तेरे हाथ में कितना है अभी? बोलते कुछ नहीं। बोलता पास्टर ने बोला और देखने के बाद 1 रुपये निकला आया, 1 रुपया। बोलते ठीक है ये डाल परमेश्वर के राज्य में। उसने ऑफरिंग बॉक्स में डाला, पास्टर ने प्रे किया। अगले हफ्ते उसने कौन सी गवाही के साथ आके बोला बताओ आपको? बोलते मैं अभी भी भिखारी हूं, बट अभी लोग मुझे 1-2 रुपये नहीं, 100 रुपये 500 रुपये डालते मेरे पास। मैं अभी रिच बेगर हूं। बोलते मैंने 100-500 किसी ने नहीं दिया, बट 100 आके देता है, 500 आके देता है। ये पास्टर ने स्टेटमेंट शेयर किया, मैंने सुना। बाइबल में भी
पास्टर दिया नहीं उसको, पास्टर ने उससे भी बेस्ट चीज दे के भेजा उसको। ना मेरे पास सोना है चांदी देने के लिए, बट मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना उसके लिए चीजों को खड़ा किया। बाइबल में भी ऐसे एक स्टोरी है, पहला राज्य अध्याय, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 7 to 16। बाइबल में भी ऐसे एक स्टोरी है। पहला राजा, आप नोट कर रहे हो बाइबल वर्सेस, पढ़ लीजिए, इंप्लीमेंट करिए। ये प्रचार दोबारा सुनना घर पे जाके शाम को, आज चाय के साथ रात को दोबारा सुनो। और फाइनेंशियली आप परेशानियों में कभी जाएंगे, मेरा विश्वास नहीं है आज आप प्रिंसिपल समझने के बाद आपका फाइनेंस कभी नीचे नहीं जाएंगे। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सुनो, दूसरों को समझाओ, प्रिंसिपल तुझे सिखाऊंगा। आपकी बरकत आपके हाथों में, बोलो पड़ोसी को आपकी बरकत, बोलो आपकी बरकत तेरे हाथों में, पड़ोसी के हाथों में नहीं। ऊपर वाला देंगे, ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। बीज दिया, आज एक आम की फल, आम की एक पेड़ ऊपर से देके बोल रहे प्रभु हमें फल दे दो, हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, छोटा आम की 2 पौधा हमें दो। प्रभु बोलेंगे भाई साहब मैंने बीज तो तेरे अंदर दे रखा है, तेरे ही अंदर वो बीज है। पहला राजा अध्याय 17 7 से लेकर 16 तक, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 7 to 16। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है, और बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते हुए आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम दोनों उसे खाकर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्या खड़ूस पास्टर है ना, पास्टर के पास जाके बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है जी खाने पीने के लिए। एलिया पास्टर जी ने बोला तेरे पास अभी क्या पड़ा है? बोले एक पराठा बन जाएगा तो ज्यादा वो पराठा लिया मेरे लिए। क्या खड़ूस आदमी है ना ये। बोलना चाहिए जरा, बेटा तेरे को प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, तू मरेंगे जो खा के दर्द से ना भरे, आराम से तो प्रभु तुझे ऊपर ले जाए। नहीं, कुछ तो तसल्ली देगा आपको, झूठा है, बट जो रियल प्रिंसिपल है वो 2 परमेश्वर का उस दास के लाइफ में, उस टाइम कोविड के टाइम पे मुझे कुछ पास्टर्स से फरीदाबाद को उन्होंने बोला हम सब मिलके चैरिटी काम करेंगे, कलीसिया का भोज नहीं लेंगे। मैंने बोला वो सारे गरीब है आज भी। हमने कोविड के टाइम में जीसस किचन शुरू हुआ, कोविड के टाइम में हमारे लोग ब्लेस्ड हो गए, क्योंकि मैंने उसी टाइम बोला तुम अभी 100 कर रहे हो, 102 करना शुरू करो, क्योंकि प्रिंसिपल मुझे पता है, नहीं तो कंटिन्यूअस गरीब रहोगे। लोग सोचते हैं उस टाइम ये गरीबी प्रिंसिपल अलग है, अमीरी का प्रिंसिपल अलग है। आप आशीष पाना चाहते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो कुछ नहीं कर सकता आप प्रार्थना से। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे बताया पैसे के लिए प्रार्थना, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करने से सुनने वाला नहीं है, तो बोएगा नहीं, तब तक नहीं होगा। हम बोते हैं और आशीष पाते हैं। आप भी ये प्रिंसिपल वो सेम पास्टर ने क्या बोला, 1 रुपये तेरे पास है तो डालो, कलीसिया में डालो, ऑफरिंग बॉक्स में डालो, और उसके बाद अगले हफ्ते टेस्टमनी क्या है लेके, और 100 रुपये का 500 का नोट डाल के जाता है जी लोग। पहले तो 2 रुपये 5 रुपये ब्लेसिंग्स में आप बढ़ना चाहते हो। प्रिंसिपल्स, एक और प्रिंसिपल लूका अध्याय 6:38, कुछ टेस्टमनी इसमें शेयर करूंगा, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38, और एक प्रिंसिपल भी हम सीखेंगे। बुक ऑफ लूका सुसमाचार खोलिए आप उसको, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और
उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, लूका 6:38 दोबारा पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये पहला बहन आया चर्च में ऑफरिंग लेके, लास्ट में लिखा हुआ जिस नाप से तुम उसी में, ये ऑफरिंग लेके आया किसमें? चम्मच में। प्रभु जाता है अपनी भंडार में, अपनी 2000 किलो के आटा की बोरी में, परमेश्वर उसको उठाता है, क्योंकि उसने कौन सी लिया है? जिस नाप तू लेके आएगा उसी पे। परमेश्वर ने दबाया, उसने आधा लेके आया, प्रभु बढ़ा के ऊपर तक लेके आया, उसको वो दे दिया ऑफरिंग। उसको क्या किया? चला गया। हालेलुया। अगला आया ऑफरिंग दूसरी टाइम, दूसरा लेके आके, किस में लेके आया ऑफरिंग? और प्रभु क्या करेंगे इसको लेके? अपनी स्टोर हाउस में जाएंगे, 2000 किलो पड़ी है परमेश्वर के पास, अपनी स्टोर हाउस में जाएंगे, आटा या जो ब्लेसिंग लेना है दबाएंगे, दबा के, क्योंकि लिखा क्या वचन में? जिससे तू नाप से। गलती किसकी है? परमेश्वर के पास 2000 किलो पड़ी है, बट उसी से तो नाप रहे, परमेश्वर भी उसी में से तो नाप के देंगे उसको। जाओ अगला ऑफरिंग वाला हो। वो क्या किया अगला वाला? वो भी उतने ही लेके आया। क्या करेंगे परमेश्वर? इसको उसी पे जाएंगे, फिर उसमें से आटा भरेंगे। आटा भी रखना चाहिए यार, आटा भरेंगे। मैंने इसलिए नहीं रखा, कपड़ा थोड़ा सेट होगा माइक वाइक, इसलिए मैंने रखा नहीं जानबूझ के। उसी को इसमें कितना दबाएंगे, हिलाएंगे, क्या करेंगे परमेश्वर? लिमिटेशन किसने किया? परमेश्वर को लिमिट किसने किया? जाओ उसको भी भर के दे दिया, अपने ऑफरिंग लो, जाओ अपनी ब्लेसिंग लो, जाओ। अगले आई, ये समझदार लग रही है, ये बाकी सबसे समझदार लग रही है। उसने क्या किया? अपनी अगला चीज लेके आया। प्रभु ने देखा, बॉस देख बहुत बढ़िया, इसमें 4-5 चम्मच आएंगे। वो जाएंगे, परमेश्वर अपनी ट्रेजर से, वो सोना चांदी सबके मालिक है, उसमें से भी भरेंगे, उसमें भी भर के क्या करेंगे? वापस देंगे। वापस। मेजरमेंट किसने लेके आया? वचन में पढ़ो, उसमें पढ़ो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अगले लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में। ये और समझदार समझ रहे मुझे, ये और चीज ला गया प्रभु। बोला मजा आ गया भाई साहब, 2000 रखा हुआ है, आटा वेस्ट हो जाएगा, एक्सपायरी डेट आज नजीब आने वाला है, नए साल के लिए मैंने नए आशीष देना है, इस साल रह गया ऑलरेडी 2000 किलो, उसी में से वो भरेंगे, हिलाएंगे, दबाएंगे, उसको जाके क्या करेंगे? देंगे। पढ़ो उस वचन पढ़ो, उसमें प्रभु बोलेंगे मेरी क्या गलती है, तू लेके ही आ रहे वो, जाओ अगला भेजो। ये तो और समझदार हो, इसके लिए ताली बजाएंगे हम। ये लेके आए इतनी ऑफरिंग, प्रभु क्या करेंगे? जाएंगे अपनी भंडार में, वो भरेगा भंडार करके इसको वापस लेंगे। उसी सेम मेजर इस्तेमाल करना है किसने? थैंक यू बेटा। कौन सी ऑफरिंग वाले बनोगे आप? सेवा करेंगे थोड़ा सा, महीने में एक बार जाएंगे प्रभु, ये आपका सेवा में भी सही में मैं पूरा टाइम दूंगा परमेश्वर सेवा करने के लिए, परमेश्वर भी रिजल्ट अकॉर्डिंगली देंगे आपको। आज भी इस चर्च का बहुत कुछ काम है, बहुत सारे लोग, बट मैं हमेशा प्रार्थना रखता हूं मेरे को ही नंबर 1 टाइटर रहना है, नंबर 1 मेरे को ही देना है, मैं प्रार्थना करते रहता हूं। आप वो परमेश्वर आपको सेम मेजर से दिया जाएगा, वो झूठा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वचन 6:38 आपके दिमाग में घुसो। अगली बार प्रभु के राज्य के लिए सेवा करने के लिए निकलेंगे, 5 मिनट या 5 घंटा देने के लिए निकलेंगे, कैसे करोगे? क्योंकि सेम है वो मेजर, कैसे करोगे? 10 टाइम्स मोर, 100 रुपए का 10 टाइम्स कितना हो गया? 100 गुणा 10 कितना हो गया? कितना हो गया? 1000। 1000 गुणा 10, फर्क उधर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने वो 10 टाइम्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीज, एक पास्टर का बीज का एक गवाही मैंने सुना, मैंने बोला मैं गवाही आपको शेयर करूंगा। इस पास्टर मेरी मित्र है, मैं पर्सनली जानता हूं। ने बोला उनका मम्मा पापा परमेश्वर का सेवा कर रहा था, तो उस पास्टर और उनके पास अपनी घर नहीं, किराए पे रहता था। ध्यान से सुन रहे हो ना? कितने लोग किराए पे घरों में? सुनो आप ध्यान से इस चीजों को। बोला मम्मा पापा
घर लेने के लिए कुछ पैसा इकट्ठे किया, 30 साल पुरानी बात है समझो। और उस टाइम जैसे वो घर इकट्ठे किया, बेटे को बोला, पापा बाहर था कहीं प्रचार करने के लिए, बाहर के देश में था, बेटे को बोला तू जाके उस बिल्डर से बात करके आ। उन्होंने बेटे और माँ जाके बिल्डर से बात करके आया कुछ पेमेंट देने के लिए। और जैसे पापा भी आया घर पे, उसकी बड़ा भाई या छोटा भाई आके बोला भाई इधर से 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह है महाराष्ट्र में, बलारशाह के आगे, उधर गांव में ऐसे एक मरी फैल गया, जाके प्रे करेंगे। उन्होंने जाके प्रे किया, बहुत सारे लोग हील हो गया। बट जब वो लोग उस शहर में गया, उस गांव में गया, पता चला बहुत सारे माँ बाप खत्म हो चुके थे। जैसे लोग मरने वाला है उठा के उनको बाहर ही रखते थे, मर गया क्योंकि वो मरी फैलते जा रहा था। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। ये लोग प्रार्थना करने से निकल रहा था उस गांव से, एक बुढ़ा आया पास्टर के पास, हाथ जोड़ के बोला 42 बच्चे हैं इस गांव में, अनाथ हो चुके हैं, 10 के नीचे माँ बाप मर चुका है, इनके लिए कुछ करो। परमेश्वर ने उनको बोला तुम ले जाओ इनको अपने घर में, एक छोटा सा अनाथ नहीं, उन्होंने वो अनाथ नहीं क्योंकि उनको अडॉप्ट कर लिया, उनके लिए वो घर बनाया, खिलाया पिलाया शुरू कर दिया। और उनकी जो ड्रीम, जो घर के लिए जो लेने के लिए रखा था, वो ड्रीम ओवर, घर है नहीं। वो पास्टर बाप मर गया बिना घर से, बेटे का टाइम आया, इन्होंने घर ले लिया। बेटा, मैं जानता हूं इस पास्टर को पर्सनल, मैं आज सुबह डिटेल्स फोन करके पूछा, ऐसे 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 किया ना, मेरे को थोड़ा बहुत पता था, मैंने फोन करके एग्जैक्ट डिटेल्स पूछा। इस पास्टर ने घर ले लिया 80 लाख का, कुछ डाउन पेमेंट करके, 60 लाख करीब का लोन था। एक चर्च में प्रचार करने गया, प्रचार किया, बाहर देश में था। चर्च में प्रचार करने के बाद एक बंदा आके बोला कल मैं आपसे कॉफी पीना चाहता हूं, आपके साथ, मेरे साथ चलोगे? बोला बिल्कुल चलेंगे। कॉफी पीने के लिए बैठा, उन्होंने बोला परमेश्वर ने मुझसे बोला आपका कितनी भी पर्सनल कर्जा है, घर का, गाड़ी का, सब देने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला गया। टेस्टिमनी समझ आ रहे हैं आपको? पापा के पास घर नहीं है, वो आज कॉर्पोरेट में काम करने वाला एक एम्प्लॉय होता जिसका 2 लाख तनख्वाह होता, तब भी वो 50 साल की उम्र में उसका ईएमआई खत्म होता, वो खत्म। वो पास्टर के पास आज 3 घर पेड ऑफ घर है अपना, 3 फ्लैट है फरीदाबाद में। बीज बोलता है। और जब मैं ये बोलना था आपसे, उन्होंने मेरे से एक और बात बोला, पाजी मेरा एक अंकल है, वो पुराने टाइम मोरिस सिरलो बोलते ऐसे एक चर्च का फाइनेंशियल पार्टनर था, उनका 2 बच्चा है। और जब मैंने एक बार उनके घर पे गया था, 3 एनवेलप पड़ा हुआ था, हर साल वो क्रिसमस में उस मिनिस्ट्री को एक अमाउंट भेजता है, दोनों बच्चों का नाम भी उस एनवेलप में रखा था, इसके लिए प्रे करना, इसके लिए प्रे करना, मेरा भी नाम लिखे उसने प्रार्थना किया था, उसमें लिखा हुआ था पास्टर का नाम, इसका अपना घर हो। वो बंदा 7-8 साल से मेरे लिए बीज बोते जा रहा है, प्रार्थना करते जा रहा है। वो प्रार्थना आज 3 घर के साथ वो पादरी साहब खड़ा है। बीज सैक्रिफिशियली आप बोलते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बोलते हो, आपको ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में वो लेके आएंगे। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग पिछली साल इसी टाइम में मेरी स्पिरिचुअल फादर को, हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ था, जाके परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में बोया। 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। हम बोया उससे 3 गुना हमारी लाइफ में आजकल, जस्ट 1 ईयर। बीज बोलता है। आज आपने एक भाई का गवाही सुना, सेवा में बोया, दशांश में विश्वास योग्य रहा। टेस्टिमनी और प्रूफ हमें क्या चाहिए? अपनी इतनी गवाहियां सुन चुका है, फाइनेंस का, गाड़ियों का, चीजों का। मैं पिछले हफ्ते जिस चर्च में प्रचार करने के लिए, मैं आज आपको बीज का गवाही शेयर कर रहा हूं। मैं जब बना रहा था ये सब, मुझे परमेश्वर ने याद किया। मैं पिछले हफ्ते जिस चर्च में प्रचार करने गया था, जब खत्म हो गया सभा वगैरह, पास्टर अपने घर हम गए, और जैसे हम खाना खा रहे थे, पास्टर ने मेरे से बोला, उनके घर के बाहर महिंद्रा का एक 7 सीटर अच्छा गाड़ी खड़ा है, बोलते पास्टर इस गाड़ी का टेस्टिमनी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने बोला बताओ। बोलते उनका पापा भी पास्टर है, पापा मम्मा दोनों सेवा करता है। बोलते मेरे पास गाड़ी नहीं है, इस पास्टर का 2 बच्चे हैं, वाइफ है। बोलते मेरा गाड़ी नहीं है, जब भी मुझे कहीं जाना है, मैं अपना फादर का पुराना ओमनी वैन है, इको आने के पहले की ओमनी वैन आता था, आपको याद होगा, वो उठा के आता है। तो जिस एरिया में वो रहता है, बोलता है मेरा जो गेट खोल के देने वाला होता है ना गार्ड, वो तक रेस्पेक्ट नहीं करता। बोलता इतना पुराना पिटे वो गाड़ी में आता, मैं क्यों खोल के दूं? मतलब उसको भी रेस्पेक्ट नहीं है, खोल ही नहीं रहा गाड़ी। और पापा मम्मा भी मंगाते रहते हैं गाड़ी। मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा गाड़ी लेंगे। 50,000 रुपये इकट्ठे किया, सेव किया। अगला डाउन पेमेंट के लिए चाहिए था 3-4 लाख रुपए, और जिस गाड़ी वो लेना था, वो गया यूपी में एक जगह प्रचार करने के लिए, प्रेयर ड्राइव में गया, और एक जगह प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उस पास्टर को बोला इनको जगह खरीद के देना है।
बोला जगह हम कहाँ से खरीद के देंगे, हम ही खुद किराए में चीज। बोले नहीं, इस चर्च को जगह खरीद के देना। उन्होंने पता किया 1.25 लाख रुपया आएगा जगह में, उस 50 लोगों का चर्च उधर हो सकता है। वो वापस आए, अपनी चर्च को भी बोला, चर्च ने 25,000 रुपये इकट्ठे किया, 50 और डाला, 1.25 लाख रुपए उन्होंने उनको दे दिया। 6 महीने के बाद उस पास्टर को चर्च का एक बंदे मिलने आया, बोला पास्टर जी मुझे इस चर्च में, उनको अभी भी पता नहीं, मुझे इसी चर्च में एक परिवार ने बोला पास्टर को एक गाड़ी हमें खरीद के देना है, कौन सी चाहिए, उसका पैसा कितना है मुझे पता करके आओ। बोला कौन है बंदा? बोलता उन्होंने बताया, आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतनी औकात नहीं है लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे ढूंढ के बोला तू जा, और मैं दोस्त हूं उनका। बोला मैंने अमाउंट बताया, उन्होंने पूरा कैश घर पे पहुंचाया, ऐसे मेरी गाड़ी आया। मेरी स्पिरिचुअल फादर का चर्च में फर्स्ट साउंड सिस्टम कैसे आया? 10 लाख रुपए चाहिए था उनको साउंड सिस्टम खरीदने के लिए, सेव किया, इकट्ठे किया, 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो भी होगा, एग्जाम्पल, उन्होंने कभी फिगर नहीं बताया। रात में प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने बोला इस चर्च में वो, उस टाइम इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट बैंकिंग आज भी है बट कल अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं होते। फिर ने बोला मैंने उसी टाइम ट्रांसफर कर लिया उसी अकाउंट में जहां बोला। कुछ टाइम के बाद कलिशा में एक परिवार आए, सब इंटरनेट में जाके चेक करना आप। बोले एक परिवार आया, उन्होंने प्लॉट बेचा, प्लॉट बेचने से 10 लाख रुपए लाके चर्च को देके बोल दिया आप अनाउंस कर रहे हो वो टाइम से साउंड सिस्टम लेना, लो जी साउंड सिस्टम के लिए पैसा। आप कभी सेव करते रहोगे सालों 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 साल, आप ना घर लोगे ना गाड़ी लोगे, बट जब आप वो बीज रिलीज करता है, बीज आशीषों का अनुग्रहों को लेके आता है। हमारी चर्च में जैसे हम नया इक्विपमेंट्स खरीदता है, साउंड हो, चीज हो, कैमरा हो, मैंने दिया दूसरी चर्चों को, और आता है चीज आता है, मेरे लोग बोलता है साउंड ये मत बे दो मत, मैंने बोला दे दिया। कभी मैं पूछता भी नहीं, मैंने नया है कैमरा पुराना उठा के दे दिया, नहीं तो देने नहीं देगा, बट आगे देना है क्योंकि मुझे पता है मैं देता हूं, इसलिए तो नई चीज आता हूं कलिसिया में। आप देते रहो, बीज बोते रहो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, परमेश्वर आपके दिलों से इसी टाइम बात कर रहे हैं। आप तैयार करो बेस्ट। आपकी पिछली साल का जो हमने माई ड्रीम्स विल कम ट्रू सीड था, मेरी प्रेयर रूम में पड़ा रहता है, आपकी प्रार्थना इसके पीछे। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने सीड उठाया, मेरी प्रेयर रूम में होता है, और आप सुना इस साल कितनी लोगों का ड्रीम्स ट्रू हो चुका है। सेम वे अगली साल और इस साल जितनी टेस्टिमनी कलीसिया ने फाइनेंस का चीजों का सुना, मैंने इतनी सालों में नहीं सुना, और 2024 में 10 गुना बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप बीज का महत्व समझ लो, आपकी हाथों में बरकत, आशीष, अनुग्रह। आप पाशी क्यों आप पैसे की आशीष की बात कर रहे हैं? नरक के बारे में बात करो, स्वर्ग के बारे में बात करो। भाई स्वर्ग के बारे में हम बहुत बात किया, हमें पता है। नरक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो जाने वाला उसके बारे में ज्यादा जानिए, हम तो नहीं जाने वाला है। हमें पता है, मुझे पता है, आप फलों को उत्पन्न करेंगे इस धरती में और एक आशीष के कारण बनेगा आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। फल के साथ बैठने वाला मसीह बनेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाली नहीं होंगे, आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।